आप देख रहे हैं जिनागम पंथ जैन चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ जैन चैनल लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्र राष्ट्र गौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय हो। जय बोलिए रामपुर मथुरा के छोटे वाले बाबा की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत, जिनागम पंथ जयवंत हो। जय जय गुरुदेव। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय जय गुरुदेव। जिनागम पंथ। मैं सर्वप्रथम दादा गुरु आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। महमूदाबाद से पधारे श्री हंस कुमार जैन, सुबोध कुमार जैन आ जाएं और श्री कुमार जी जैन आ जाएं। सभी लोग यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यथाशीघ्र और सभी लोग बैठ जाएं। समस्त नगरवासियों एवं जैन धर्मावलंबियों नगरवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आचार्य श्री मंदिर जी में विराजमान हो चुके हैं। कृपया जिनकी भावना दर्शन करने की, आचार्य श्री के मुख से प्रवचन सुनने की है, उत्कंठा हो रही है दिन भर, वो यथाशीघ्र श्री मंदिर जी में आ जाएं। जय बोलिए परम पूज्य। साथ में आ जाएं हमारे डॉक्टर बीपी सिंह जी, वो भी आ जाएं दीप प्रज्वलन में। जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत सदुपयोगी सूर्य गच्छाचार्य 108 श्री गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। मैंने हर शाम चरागों से सजा रखी है कि मैंने हर शाम चरागों से सजा रखी है। शर्त ये हवाओं से लगा रखी है, ना जाने किस गली से आ जाए मेरे गुरुदेव। मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है, मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है। ओ दिल में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 सागर दिल से बुला के दे। आएंगे विरग सागर दिल से बुला के दे। दिल में तुम के नाम की, दिल में गुरुवर के नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 विरग सागर दिल से बुला के दे। आएंगे विरग सागर गुरुवर दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे। जय बोलिए परम पूजनीय भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय। आहार जी के छोटे बाबा की जय। वर्तमान के भावलिंग संत की जय। जय बोलिए रामपुर के छोटे बाबा की। जिनागम पंथ, जिनागम
पंथ। जयवंत हो। अब मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वो यथाशीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, समय को यूं ही न गंवाएं, क्योंकि गुरुवर तो अपने समय से यहाँ से निकल जाएंगे और हम फिर अपना समय व्यर्थ ही गवा देंगे। इसलिए मैं बिना देर किए हुए नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, मैं ये सभी हम सभी आपकी देशना को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमारी भाषा को शांत करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और उस सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूरी शक्ति भक्ति के साथ भगवान ज्ञानेंद्र का जयकार लगाएंगे। जय बोले देवादेव खजरार श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव खजरार श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जिनागम पंथ। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्र की राष्ट्र गौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय बोलिए महमूदा वाले छोटे बाबा की जय बोलिए रामपुर के छोटे बाबा की जिनागम पंथ जयवंत हो, जिनागम पंथ। जयवंत हो। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान, निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा, कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। खोज रहा है जिसको तू है पल भर में मिल जाएगा, खोज रहा है जिसको तू वह पल भर में मिल जाएगा। खुद को तू पहचान बाबा, खुद को तू पहचान, खुद को तू पहचान बाबा, खुद को तू पहचान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान, निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू
ये महल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। धन वैभव ये महल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। कर ले धर्म ध्यान बाबा कर ले धर्म ध्यान। कर ले धर्मो ध्यान बाबा कर ले धर्मो ध्यान। कर तू सबका ध्यान बाबा कर तू सबका ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल। कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल। हवा पर मलहम बन जाए ऐसे बोल बड़े अनमोल। ख्वाबों पर मलहम बन जाए ऐसे बोल बड़े अनमोल। कहलाता ये ज्ञान बाबा कहलाता यह ज्ञान। कहलाता यह ज्ञान बाबा कहलाता ये ज्ञान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा निज घट में भगवान। निज घट में भगवान ओ बाबा निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। पिता बड़ों का आदर धर्म मार्ग पर चलो सदा। माता पिता बड़ों का आदर धर्म मार्ग पर चलो सदा। गुरुजन की नित सेवा करना श्रावक का कर्तव्य कहा। गुरुजन की नित सेवा करना श्रावक का कर्तव्य सदा। पाओगे सम्मान बाबा पाओगे सम्मान। पाओगे सम्मान बाबा पाओगे सम्मान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा निज घट में भगवान। निज घट में भगवान बाबा निज घट में भगवान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महामुनिराज की जय हो जिनागम पंथ। जयवंत हो।
जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्र राष्ट्र गौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री बेमर्श सागर जी महामुनि राज की जिनागम पंथ जिनागम पंथ। जय जय गुरुदेव जय जयवंतो। ओम नमः सिद्धेभ्य। यदि आप लोगों में से भी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग भी रख सकते हैं। मैं ही वार्ता प्रारंभ करूं। जैन धर्म में तीर्थंकर कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने? 24 होते हैं। 24 होते हैं का तात्पर्य 24 ही नहीं होते हैं। जो काल परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन के अनुसार एक अवसर्पणी काल में और एक उत्सर्पणी काल के चतुर्थ काल में 24 होते रहते हैं। समझ में आया ना? केवल ऐसा नहीं है कि 24 जो है वो फिक्स है। 24 होते रहते हैं, पर एक काल में 24 से ज्यादा नहीं होते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि 24 तीर्थंकर होते हैं। देखो, भूतकाल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं और उसके पहले ऐसे अनंत काल निकल चुके हैं जिन अनंत कालों में 24 तीर्थंकर होते रहे हैं। वर्तमान काल में भी 24 तीर्थंकर हुए और आगामी भविष्य काल में भी 24 तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार से क्रम 24 का ही रहता है, ना 25 होते हैं और ना 23 होते हैं। इस वर्तमान अवसर्पणी काल में जैन धर्म के अनुसार काल परिवर्तन होता है और 20 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक कल्प काल होता है। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। उस कल्प काल के दो भेद होते हैं, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। 10 कोड़ा कोड़ी सागर के दोनों काल हुआ करते हैं और प्रत्येक काल के 6 विभाग होते हैं जैन धर्म के अनुसार, जिसमें से 3 काल भोग भूमि के काल कहलाते हैं और 3 काल कर्म भूमि के काल कहलाते हैं। भोग भूमि के काल में मनुष्य को व्यापार आदि कर्म नहीं करना पड़ता। अपने पूर्व जन्मों के पुण्य के उदय से वे जीव उस काल में उत्पन्न होते हैं और उस काल में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जिन कल्प वृक्षों से वह महामानव, जिस उन्हें आर्य कहा जाता है वहां पर, तो वे आर्य, और स्त्री को आर्या कहा जाता है, तो वे आर्या उन कल्प वृक्षों के पास अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और जो इच्छा व्यक्त करते हैं उनके पुण्य से, उन कल्प वृक्षों से उन्हें वह सारे साधन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे पुण्यवान पुरुष उस भोग भूमि के काल में जन्म लेते हैं
इस प्रकार से वह भोग भूमि का जो काल होता है उसके 3 विभाग होते हैं, उत्तम भोग भूमि काल, मध्यम भोग भूमि काल और जघन्य भोग भूमि काल। इस प्रकार से ये 3 भोग भूमि के काल पुण्यवान पुरुषों के लिए प्राप्त होते हैं, जिनमें वह आज वर्तमान के जितने उत्तम से उत्तम द्रव्य अपने जीवनोपयोगी हो सकते हैं, इनसे भी कई गुने उत्तम द्रव्य उन्हें उन पुण्यवान पुरुषों को भोग भूमि के काल में उन कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाया करते थे। उस भोग भूमि के काल में जो सिंह आदि पशु भी हुआ करते थे, उनके भी परिणाम बहुत ही शांत रहा करते थे और वे मांस आदि नहीं खाते थे। वे वहां पर उत्तम उत्तम स्वादिष्ट गाय आदि की तरह ही, जो वहां पर 4 अंगुल ऊंची स्वादिष्ट घास हुआ करती है, बहुत ही मिष्ठ और शक्तिवर्धक घास होती है, वो भी उसी का सेवन किया करते थे और कभी भी उनके अंदर उनके परिणामों में भी क्रोध नहीं होता था। ऐसा भोग भूमि का उत्तम काल हुआ करता था। मध्यम काल हुआ, फिर जघन्य भोग भूमि का काल आया, और जब भोग भूमि का काल अस्ताचल की ओर हो गया, तब फिर जो ही भोग भूमि का काल अस्ताचल की ओर होता है और कर्म भूमि प्रारंभ होना होती है, उस समय फिर कुलकरों का जन्म होता है, जिन कुलकरों को मनु कहा जाता है। फिर क्रम क्रम से 14 कुलकरों का जन्म होता है और वे कुलकर उस समय बहुत ही प्रज्ञावान, बहुत ही ज्ञानवान, बुद्धिमान पुरुष हुआ करते हैं, महान पुण्यवान पुरुष होते हैं, और वे सब आर्या की समस्त प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। धीरे धीरे कल्प वृक्ष विलुप्त होने लग जाते हैं, तो फिर उनके जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और वे मनु या वे कुलकर उन सब मनुष्यों के लिए फिर यह सद्बोध प्रदान करते जाते हैं कि अब तुम्हें इस तरह से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि अब भोग भूमि का काल अंत हो रहा है और कर्म भूमि का काल प्रारंभ होता चला जा रहा है। इसलिए धीरे 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 एक के बाद एक वो भी बहुत लंबा काल होता है, कुलकरों का भी बहुत लंबी आयु होती है कुलकरों की। धीरे धीरे इस तरह से 14 कुलकर होते हैं। 14 कुलकर में अंतिम कुलकर कौन थे? पुष्पेंद्र जी आप बताओ, अंतिम कुलकर कौन थे? खड़े होके बताओ। भाई इनको दो भाई, हाँ बचाओ जरा तुम भैया इनको। नमस्ते गुरुदेव। अंतिम कुलकर कौन थे? अंतिम कुलकर नाभि राय थे, महाराजा नाभि राय। और अभी पंचकणक में आप कौन बने थे? नाभि राय बने। अभी महमूदाबाद पंचकल्याणक में पुष्पेंद्र जी ने वह अंतिम कुलकर यानी नाभि राय, यानी नाभि राय के पुत्र हुए थे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। उनके माता पिता बनने का आपने सौभाग्य प्राप्त किया था। माता भी बैठी हुई है, उनका नाम था मरु देवी। नाभि राय और मरु देवी इनके ही घर में, इनके ही राजमहल में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। तीर्थंकर भगवान भोग भूमि में जन्म नहीं लेते, तीर्थंकर भगवान कर्म भूमि में जन्म प्राप्त करते हैं। और वे उस काल में
सभी जीवों को कर्म करना सिखाते हैं और कर्म आश्रित जीवन जीना सिखाते हैं और बताते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल भोगना पड़ेगा। उस समय प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने षट कर्मों का उपदेश दिया। अशी मशी कृषि शिल्प कला वाणिज्य, इस प्रकार से उन्होंने षट कर्मों का भव्य जीवों उन जीवों के लिए उपदेश दिया। उन्होंने बताया कृषि कैसे करना चाहिए, उन्होंने बताया तलवार आदि कैसे चलाना चाहिए, कैसे अपनी और अन्य जनों की रक्षा करना चाहिए। उन्होंने बताया लेखन कला कैसे होती है। इस प्रकार से उन्होंने अशी मशी कृषि शिल्प आदि की, वाणिज्य व्यापार आदि की एवं अन्य कला आदि की शिक्षा उन सब जीवों के लिए दी। और उस समय भगवान आदिनाथ की पुत्री ब्राह्मी और दूसरी पुत्री सुंदरी और उनके प्रथम पुत्र भरत और दूसरे पुत्र उनके बाहुबली, इस प्रकार से भरत आदि उनके 101 पुत्र थे। उन्होंने अपने प्रथम पुत्र भरत के लिए, आदिनाथ भगवान का जन्म कहां पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था, क्योंकि सभी तीर्थंकर भगवान का जैन धर्म के अनुसार सभी तीर्थंकर भगवानों का जन्म अयोध्या में ही होता है। अयोध्या महान पुण्य नगरी है। इसी का नाम साकेता है, इसी का नाम विनीता है, इसी का नाम अयोध्या है। अयोध्या का अर्थ होता है कि जिसे कोई भी योद्धा जीत ना सके उसका नाम अयोध्या हुआ करता है। यह अयोध्या नगरी है, इसलिए इसका नाम क्या है? अयोध्या है। ऐसी महान नगरी में हमेशा इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ करता है। जानते हो, ऐसे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हुआ और उन्होंने सब जीवों के लिए फिर धर्म का उपदेश दिया, मोक्ष का मार्ग बताया। और जब आदिनाथ भगवान सभी के लिए राज कार्य, राज धर्म का निर्वाह करते हुए उपदेश दे रहे थे, तो एक दिन कुछ किसानों ने, कृषक, उस समय किसान शब्द तो कहां चलता था, जो कृषि करते थे वे कृषक कहलाते थे। तो कृषकों ने आकर के और प्रभु से कहा कि स्वामी, हम लोग जितनी भी फसल पैदा करते हैं उस फसल को जब हम उसमें से दाना निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको? दाएं करना हमारी तरफ बोलते हैं, अब इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो भी बोलते हो, क्योंकि क्षेत्र की भाषा बदल जाती है। तो उस समय वो बैल हमारे दाने को खा जाते हैं, हमें कम मिलता है। भगवान, तो आप हमें कुछ उपाय बताएं। आदिनाथ भगवान ने उस समय उनके लिए यह उपाय बताया कि जिस समय तुम दाना निकालते हो उस समय तुम उन बैलों के मुख पर मुसीका बांध दिया करो। बांध देते ना वो जाली टाइप की, तो ऐसा कर दोगे तो वो तुम्हारे धान्य को नहीं खाएंगे। परंतु ध्यान रखना, उन्होंने राज धर्म जरूर निभाया लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। उन्होंने बैलों के लिए जो धान्य खाने को मिलता था उसमें तो अंतराय पड़ गया ना। फलस्वरूप क्या हुआ? आदिनाथ भगवान को भी ऐसे कर्म का बंध हो गया, परंतु राजधर्म भी निभाना पड़ता है।
उन्हीं कर्म का बंध हो गया। और जानते हो, जब आदिनाथ भगवान को नीलांजना अप्सरा का नृत्य देख रहे थे और जब उसकी मृत्यु उनके सामने हो गई तो सौधर में इंद्र ने एक क्षण भी नहीं लगा और दूसरी नीलांजना को खड़ा कर दिया कि भगवान के इस नृत्य के आनंद में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े। परंतु उन्होंने नीलांजना की उस सूक्ष्म मृत्यु को देख लिया। अप्सराओं की या देवों की जब मृत्यु होती है तो उनके शरीर तत्काल ही विलीन हो जाते हैं, अपने शरीर की तरह रखे नहीं रह जाते, उनके शरीर तत्काल विलीन हो जाया करते हैं। और प्रभु ने उस मृत्यु को देख लिया और प्रभु चिंतन करने लगे कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भगवान चिंतन करने लगे, अहो यह जीवन तो एक पानी की बूंद की तरह है। मैंने इस राज वैभव को भोगते हुए उनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी, मैंने 83 लाख पूर्व यूं ही व्यतीत कर दिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी मृत्यु आ जाए। और भगवान को वैराग्य हो गया। भगवान को वैराग्य होते ही उन्होंने तत्काल ही अपने प्रथम पुत्र भरत के लिए राज तिलक कर दिया। पश्चात भरत के आयुष्शाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ और भरत ने 6 खंड को जीत करके चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त किया और वह इस धरा का प्रथम चक्रवर्ती भरत नाम का राजा हुआ, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वह भगवान ऋषभदेव तुरंत ही देवों के द्वारा लाई हुई पालकी में विराजमान हुए और वहां से उन्हें जानते हो कहां ले जाया गया? उन्हें प्रयागराज ले जाया गया, जिसका नाम उस काल में था पुरिमतालपुर। और वह वहां जाकर के प्रयागराज पहुंच करके उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने संपूर्ण वस्त्राभूषणों का परित्याग कर दिया और केस लॉन्च करके उन्होंने निर्ग्रंथ दिगंबर जन दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा अंगीकार करते ही 6 माह के लिए भगवान अपने ध्यान में लीन हो गए। पश्चात 6 माह के ध्यान के बाद वे फिर इस बात का विचार करते हैं कि मैं तो बिन आहार पानी के भी साधना को प्राप्त हो सकता हूं, लेकिन हमारे पश्चात और भी हम जैसे इस मार्ग पर चलने वाले, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, कल्याण मार्ग पर चलने वाले साधक होंगे। वो इतना अगर उत्कृष्ट तप नहीं कर सके तो वो अपनी चर्या कैसे करेंगे? तो उन्होंने उस चर्या को बताने के लिए तो उस समय आहार चर्या को निकलना स्वीकार किया और प्रथम
गौतम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान फिर आहारचर्या के लिए निकले, लेकिन वह भोग भूमि के काल के बाद, चूंकि कर्म भूमि का काल प्रारंभ हुआ था, उस समय कोई नहीं जानता था कि साधु कैसे होते हैं, मुनि कैसे होते हैं, उनकी चर्या कैसे होती है, हमें उन्हें किस तरह से आहार दान देना चाहिए, ये उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए वो उन्हें अपना महाराजा समझते थे कि ये हमारे महाराजा हैं जिन्होंने समस्त वस्त्राभूषणों का परित्याग कर दिया है, वैभव का परित्याग कर दिया है। इसलिए ज्यों ही भगवान आदिनाथ महामुनि आदिनाथ की अवस्था में थे और वो ज्यों ही किसी नगर के पास से गुजरते थे तो उस नगर के जो राजागण होते थे वे पूरे वैभव के साथ उनके समक्ष उपस्थित होते थे, कहते थे आप हमारे स्वामी हैं, भगवान ये वस्त्राभूषण स्वीकार कीजिए, ये रत्न जवाहरात स्वीकार कीजिए, ये आभूषण स्वीकार कीजिए, ये हाथी घोड़े स्वीकार कीजिए, आप तो हमारे स्वामी रहे हैं और हमारा यह कर्तव्य है अपने स्वामी के लिए यह भेंट प्रदान करना। वे नाना प्रकार की भेंट भगवान के सामने लाते थे, पर वे नहीं समझ पाते थे कि अब ये महाराजा नहीं रहे, अब ये मुनिराज हो गए हैं। अब तो इन्होंने समस्त राज वैभव, धन वैभव, समस्त इन वस्तुओं का परित्याग कर दिया है, ये तो सन्यासी हो चुके हैं, ये कोई नहीं जानता था। ऐसा करते करते भगवान को है पता कितना समय गुजर गया, 6 माह और गुजर गए, पर भगवान को 6 माह तक और कहीं भी किसी ने यह नहीं समझ पाया ये मुनिराज हैं, इनका तो नवधा भक्ति पूर्वक परगाहन किया जाता है, ये कोई नहीं जान पाया। तो 6 माह और निकल गए। ये 6 माह क्यों निकल गए? क्यों निकल गए? इसलिए निकल गए क्योंकि उन्होंने राजधर्म निभाते हुए यह उपदेश दिया था कि बैल तुम्हारा धान ना खा पाए, इसलिए मूसिका बांध देना चाहिए। उस समय उनको ऐसे कर्म अंतराय कर्म का बंद हो गया कि जब वो आहार को निकले तो उन्हें भी उस कर्मोदय से आहार प्राप्त नहीं हुआ, किसी को ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपके नगर में अगर साधु जन आ जाएं तो कभी किसी को ये मत कहना कि चौका मत लगाओ, अंतराय कर्म का बंद होता है भैया। समझ आया? भगवान धीरे धीरे पद विहार करते हुए 6 माह बाद 1 साल हो गया पूरा, फिर भगवान विहार करते हुए कहां पहुंचे? हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे। उस समय हस्तिनापुर के राजा कौन थे? महाराज साम और महाराज श्रेयांस। उस समय श्रेयांस महाराज को रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न आए, जिन स्वप्नों का फल यह था कि आज तुम्हारे लिए कोई उत्तम पात्र, महान पुण्यशाली पात्र आपको प्राप्त होगा। वे महाराज श्रेयांस क्यों ही अपने स्वप्न के फल को समझते हैं और उधर उनके लिए समाचार प्राप्त होता है कि महाराजा आदिनाथ यानी ऋषभदेव हस्तिनापुर नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो तो वही राजकीय स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं, परंतु ज्यों ही उन्होंने उन्हें दिगंबर मुद्रा में आते हुए देखा, तुरंत ही वह समझ जाते हैं, उन्हें तुरंत ही उन्हें पहले ही ये तो ज्ञात हो गया था, तुरंत ही उन्हें जात स्मरण ज्ञान हो जाता है, उन्हें अपने अतीत भवों का, अतीत जन्मों का ज्ञान हो जाता है कि अरे
ये महाराज नहीं है, अब तो ये मुनिराज हो गए हैं। और उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि मैं, महाराज श्रेयांश को अपने अतीत जन्म याद आते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही मैंने क्या बताया था अभी इसके पहले, हाँ, उनको जात स्मरण ज्ञान हो जाता है। उन्हें याद आता है अपने अतीत जन्म कि मैं अतीत जन्मों में इन्हीं महाराजा ऋषभ देव जो वर्तमान में हैं, ये उस समय वज्रजंग नाम के राजा थे और मैं उस समय स्त्री पर्याय में था और मैं इन्हीं की पत्नी था। मेरा नाम श्रीमती था। वज्रजंग और श्रीमती हम दोनों हुआ करते थे। उस समय हम दोनों दंपति, यानी हम अपने मायके आ रहे थे और ये ससुराल आ रहे थे। और उस समय जंगल में दो मुनिराज जो आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, वे दोनों महाराज आकाश मार्ग से आ रहे थे। और उन मुनिराजों के लिए हम लोगों ने नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके आहार दिया था। अहो, ये वो मुनिराज हैं। आज हमें इन्हें अब इन राज वैभव के द्वारा भेंट दे करके नहीं बुलाया जा सकता। इन्हें तो एक मुनिराज की चर्या जैसी होती है, वैसी नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके ही बुलाया जा सकता है। और तत्काल उन्होंने वहां पहुंचकर उनका पड़गाहन किया। हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामिन, अत्र अत्र अत्र। हे स्वामिन, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। और ज्यों ही ऐसा महामुनि आदिनाथ स्वामी के लिए उन्होंने पड़गाहन विधि की, महामुनि आदिनाथ स्वामी उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस समय देवों ने जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया कि आज प्रभु का प्रथम आहार हस्तिनापुर नगरी में महाराज श्याम और श्रेयांश के घर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जानते हो, भगवान ने मात्र 3 अंजलि कर पात्र में 3 अंजलि इक्षु रस का आहार लिया। इसीलिए उनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। और वह आहार लेकर के 3 अंजलि आहार लेकर के और वहां से चले गए। फिर उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया और तपस्या करने के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वह मुनि दशा से फिर अब अरिहंत दशा को प्राप्त हो गए, यानी अरिहंत परमात्मा हो गए। उनका समोसरण इस धरती से 5000 धनुष ऊपर देवों के द्वारा लगाया गया। कुबेर ने उनके समोसरण की रचना की, जहां भगवान उस समोसरण के मध्य में 3 कटनी के ऊपर स्थित कमल, उस पर से सिंहासन के ऊपर भगवान अधर में विराजमान हो गए और उनके मुख चारों दिशाओं में दिखाई देते थे। ये प्रभु का महा अतिशय था।
जब वहां पर प्रभु की प्रथम दिव्य ध्वनि खिली तो भगवान की दिव्य ध्वनि में फिर समस्त जो देव, मनुष्य और पशु आदि तिरंच सभी भगवान के समोत्सव में धर्मोपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे। सभी के लिए भगवान ने तब धर्मोपदेश प्रदान किया और उन्होंने जो धर्मोपदेश दिया, क्योंकि वे अरहंत जिन थे, जिनेंद्र भगवान थे, उनका जो उपदेश हुआ, उनकी जो वाणी खिली, उनकी जो दिव्य ध्वनि खिली, उसका नाम है आगम। और वह जिनेंद्र भगवान का आगम अर्थात वाणी, और वाणी में जो पंथ यानी मार्ग आया पुष्पेंद्र जी, जो आपने सुबह प्रश्न रखा था, वही जिनागम पंथ कहलाया। इसलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की जो धर्म मार्ग बताने के लिए वाणी खिली, उस वाणी में जो पंथ आया, जो मार्ग आया, जिसे श्रमण धर्म और श्रावक धर्म कहते हैं, वह श्रमण धर्म और श्रावक धर्म दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसका नाम है जिनागम पंथ। भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक सभी तीर्थंकरों की वाणी दिव्य ध्वनि एक रूप ही थी, एक जैसा ही श्रमणों का स्वरूप था, एक जैसा ही श्रावकों का धर्म था। इसके बाद जब चतुर्थ काल भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे, उनके बीच में अजितनाथ, संभवनाथ आदि 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान तक हुए। और इसके बाद जब 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हो चुके, उनके साथ ही कर्म भूमि का यह जो प्रथम काल, और अगर काल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा काल, क्योंकि 3 भोग भूमि के काल हो गए, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, और एक तीर्थंकर भगवंतों का ये चतुर्थ काल, ऐसे 4 काल निकल गए। तब ये पंचम काल प्रारंभ हुआ, जिसे अपन जैन धर्म में पंचम काल कहते हैं, और आप लोग उसे कलयुग कहते हैं। तो ये काल पंचम काल प्रारंभ हुआ। इस पंचम काल में अब भगवान तो होना है नहीं, अब तो भगवान के उपदेश ही हमारे बीच में है। इसलिए धीरे 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 धीरे, क्योंकि अवसर्पणी काल है, इस अवसर्पणी काल में क्या होता है, भोजन, शरीर की शक्ति, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, ये सब चीजें घटते क्रम में होती हैं। कैसी होती हैं? घटते क्रम में होती हैं। तो देखो आज ये अवसर्पणी काल चल रहा है, घटते क्रम में ये सब चीजें चल रही हैं। इसलिए अपन अगर अपने से पूर्व में, थोड़े से भी पूर्व में चले जाएं, महाराणा प्रताप हुए। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, आज भी उनका भाला, उनकी ढाल आज भी सुरक्षित रखी हुई है। लेकिन एक भाला और एक ढाल को भी अगर उठाने के लिए पहुंच जाए तो उसमें भी कम से कम 40 से 50 आदमी लगते हैं, तब भी उठा पाते हैं। परंतु उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना बल था कि वो अकेले ही भाला भी अपने हाथ में लेते थे, ढाल, कवच आदि उनका सब कुछ रखा हुआ है, और वो उसको पहन करके युद्ध करते थे। पर तब से लेकर भी आज तक कितना काल घट गया, कितना माने हानि हो गई बल आदि की, भोजन आदि की, कि आज थोड़े से में ही अपना काम चल जाता है। ये अवसर्पणी काल है, हीनता का काल आता गया, हीनता का काल आता गया, हीनता का काल आता गया। काल दोष के कारण जो एक जिनागम पंथ प्रवर्तमान होता चला आ रहा था, धीरे धीरे काल दोष के कारण, बुद्धि की ह्रासता के कारण, इस एक मार्ग में ही पंथ भेद उत्पन्न होने लगे। और जानते हो, फिर उदय हुआ 13 पंथ और 20 पंथ का।
क्या हुआ? फिर उस पंचम काल में अभी अभी उदय हुए ये पंथ विक्रम की 17वीं शताब्दी में 13 पंथ उत्पन्न हुआ। कहां से? आगरा से। किसने किया? पंडित बनारसी दास ने किया। समझ गए? कुछ पूछना चाहते हो? अब पूछना है तो पूछ सकते हो तुम। तो यहां से फिर यह एक पंथ उदय में आया और इसी पंथ भेद से फिर दूसरा जो पंथ चला आ रहा था उसका नाम 20 पंथ पड़ गया। पर ये क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, ये कोई नहीं जानता। कब पैदा हुए ये पंथ? अभी पंचम काल में। इसलिए ये पंथ अनादि अनिधन पंथ नहीं है। हम इसीलिए जिनागम पंथ की बात करते हैं कि जो प्रभु की वाणी में आया हुआ मार्ग है वही सच्चा था, वही सच्चा है और वही सच्चा रहेगा। अल्पज्ञानी के द्वारा चलाया हुआ मार्ग सच्चा कैसे हो सकता है? उन्होंने 13 नियम बना दिए। 13 नियम ये भगवान की वाणी नहीं है। अगर भगवान की वाणी से परिचय करना है तो फिर हमें आचार्य भगवंतों के लिखे हुए शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, आगम का अध्ययन करना होगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? 20 पंथ, फिर 13 पंथ। अब भी मुश्किल से 50 साल हुए होंगे तो एक और पंथ आ गया जिसका नाम है शुद्ध 13 पंथ। उसने उस 13 पंथ को भी अशुद्ध बता दिया, उनका शुद्ध 13 पंथ आ गया। अभी इस काल में, चूंकि कलयुग है, पंचम काल है, इसमें अनेकों भेद और उत्पन्न होते चले जाएंगे, लेकिन हमें तो मूल प्रभु की वाणी से जुड़कर रहना है। इसलिए जिनागम पंथ। तो अब थोड़ा सा मैं एक पुस्तक लाया हूं तो इसको थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये आप पढ़ करके जरूर सुना दें। एक पंडित हुए हैं, बड़े विद्वान हुए, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री। बस इतना सा पढ़ना है तुमको, ठीक है? तो एक पंडित हुए, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री। उन्होंने एक जैन धर्म नाम की पुस्तक लिखी है और उन्होंने थोड़ा सा इतिहास लिखने का प्रयास किया है। इसको जरूर पढ़ के सुनाएं, जिससे आगे। नमोस्तु गुरुदेव। भट्टारकी युग के शिथिलाचार के विरुद्ध दिगंबर संप्रदाय में एक पंथ का उदय हुआ जो 13 पंथ कहलाया। कहा जाता है कि इस पंथ का उदय विक्रम की 17वीं सदी में पंडित बनारसी दास जी के द्वारा आगरे में हुआ था। जब यह पंथ 13 पंथ के नाम से प्रचलित हो गया तो भट्टारकों का पुराना पंथ 20 पंथ कहलाने लगा। किंतु ये नाम कैसे पड़े, ये अभी तक भी एक समस्या ही है। इसके संबंध में अनेक उपपत्तियां सुनी जाती हैं, किंतु उनका कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता। बस बहुत है। नमोस्तु गुरुदेव। अब जिनका कोई प्रामाणिक आधार ही नहीं है तो भी हमें स्वीकार भी, ध्यान रखना, प्रामाणिक आधार ही जिनका नहीं है, जो कल्पना से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमें इन कल्पना से उत्पन्न हुए पंथों पर नहीं चलना, हमें तो भगवान तीर्थंकर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना है, जिनागम पंथ। बंधुओं, इस प्रकार से भगवान आदिनाथ स्वामी की यह महान दिव्य ध्वनि समस्त भव्य जीवों के लिए खिरी, जिसमें देव देवियां, मनुष्यनिया और त्रियंच जीव भी जहां भगवान के समक्ष बैठे हुए थे, सभी ने भगवान का धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश को सुन करके भगवान के समोषण की यह विशेषता होती है कि वहां जितने भी भव्य जीव होते हैं, अगर वे पूर्व जन्मों से बैर भाव भी लेकर के आए हुए हों तो उस समय ऐसा अतिशय होता है कि वे अपने बैर भाव को हमेशा के लिए भूल जाया करते हैं। ऐसा प्रभु का
महान अतिशय हुआ करता है। मैं चलिए अब नाम आ गया तो महमूदाबाद वालों को भी आशीर्वाद दे रहा हूं और रामपुर मथुरा वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। आज चूंकि सुबह प्रातः बेला में पुष्पेंद्र जी ने हमारे पास एक पर्ची भेजी थी और उसमें लिख रखा था कि नमोस्तु आचार्य श्री जिनागम पंथ के बारे में रामपुर मथुरा जैन समाज की जिज्ञासा है कि जिनागम पंथ क्या है, कृपया हम अज्ञानी भक्तों की शंका का समाधान करने की कृपा करें। तो फिर हमने सोचा कि मैं तुम्हें जिनागम पंथ के विषय में बताऊं तो इससे अच्छा है कि हम तुम्हें पर भगवान आदिनाथ का थोड़ा चरित्र भी बता दें, थोड़ी सी काल व्यवस्था भी बता दें। अब यह पंचम काल चल रहा है और यह पंचम काल 42,000 वर्ष का होता है, जिसमें से अभी करीब 2,500 वर्ष निकल चुके हैं। 21,000 वर्ष का होता है और इस 21,000 वर्षों में से 2,500 वर्ष निकल चुके हैं। इन 2,500 वर्षों के बाद और जो शेष काल रह गया है, जब ये काल भी समाप्त हो जाएगा इस धरा पर, तो फिर छठवां काल प्रविष्ट होगा, जो इस अवसर्पणी का अंतिम काल होगा। वो भी 21,000 वर्षों का होता है और फिर इसके बाद इस धरा पर आता है प्रलय। क्या आता है फिर प्रलय आता है। 49 दिन तक घनघोर वर्षाएं चलती हैं फिर, और इस पंचम काल का अंत होगा। छठवें काल में भी लोग धर्म कर्म पूर्णता भूल जाते हैं। वैसे तो प्रभु ये कहते हैं इस पंचम काल में ही धर्म की हानि होने लग जाती है और लोग भोगमय संस्कृति की ओर विकृति की ओर बढ़ने लग जाते हैं। उसे संस्कृति तो क्या कहें, लोग भोगमय विकृति की ओर बढ़ के चले जाते हैं। नाना प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होने लग जाती हैं, लोग अपनी संस्कृति को भूलने लग जाते हैं, घर परिवारों में ही दुराचार बढ़ने लग जाते हैं और धीरे 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 आचार विचार की हिरासता होती चली जाती है। आज हम सभी देख रहे हैं किस तरह से वास्तव में आज लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं और क्लबों में न जाने कहां कहां पार्टियां मनाए फिरे हैं, वहां हजारों लोग मिल जाएंगे। अभी कहीं कोई नृत्यांगनाएं आ जाए तो न जाने कितने लोग नृत्य देखने चले जाएंगे। और यदि ये कहीं पर कोई धर्म की चर्चा हो रही हो तो लोग सोचते हैं कि अभी तो शुरू नहीं हुआ है, जाए कि नहीं जाए, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और शो कहीं देखना हो तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। बंधुओं, ये सब काल दोष है। अन्यथा उस चतुर्थ काल में लोग भगवान के उपदेश सुनने के लिए, जानते हो, अंतिम तीर्थंकर, चलिए एक और बात बताई देते, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा। भगवान महावीर स्वामी की समोसरण में ऐसा कोई पुण्यवान जीव नहीं था जो भगवान की दिव्य ध्वनि को झेल सके। भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, 65 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। लेकिन भव्य जीव उस समय ऐसे धर्मात्मा होते थे कि उन्होंने भगवान के उस धर्म सभा को छोड़ा नहीं, क्योंकि भगवान के धर्म सभा में एक और अतिशय हुआ करता है, वहां किसी को ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। इसलिए जब क्षुधावर तृषा की बाधा है ही नहीं तो फिर किसी प्रकार की उन्हें कोई चिंता भी नहीं हुआ करती है। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भव्य जी बैठे रहे कि अब बोलेंगे भगवान, अब बोलेंगे भगवान, अब बोलेंगे भगवान। इस पंचम काल में अगर हम मौन होकर के बैठ जाए तो तुम बहुत ज्यादा होगा तो 1 घंटा बैठ जाओगे, पर कहोगे भैया आप कुछ बोल ही नहीं रहे, महाराज श्री तो चलो अपन तो चलते हैं। फिर अब ध्यान रखना, यही अपनी है ना, यही अपनी शुद्धि विशुद्धि यही अपनी घट गई है। पहले लोग बैठे रहते थे, भगवान के उपदेश होंगे, अभी नहीं होंगे। ऐसी धर्म भावना लेकिन मैं
रामपुर मथुरा नगर निवासियों में जरूर ऐसा धर्म भाव देख रहा हूं। सचमुच यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत धर्ममय वातावरण यहाँ का लगा। जैन समाज तो यहाँ उंगलियों पर गिनने के लायक ही है, लेकिन सच कहा जाए तो यहाँ के जो नगर निवासी हैं, नगर निवासी ही बहुत धर्म भावना और साधु भक्त हैं। मेरा सभी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद है। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, यही सद्भावना हमारी आपके साथ है। जय बोलिए देवादेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 61 विराट सागर जी महामुनि राज की जय हो। जिनागम पंथ हो। जय बोलिए परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा आदर्श महाकवि राष्ट्रीय विराष्ट्र गौरव भावलिंग संत श्रवणाचार्य 108 श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आहार जी के छोटे बाबा की। जय बोलिए महमूदा वाले बाबा की, जय बोलिए रामपुर के छोटे वाले बाबा की। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे पूज्य गुरुदेव की आरती के लिए। जी बोली देवारी देवी 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोली परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की जय। बोली परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रीय शिवनाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आहार जी वाले छोटे बाबा की जय हो। वर्तमान के भावलिंगी संत की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। रत्नों का दीपक लाया, बाबों का दीवर लाया, कंचन की थाली गुरुवर, आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। रत्नों का दीपक लाया, भावों का घेवर लाया, कंचन की थाली गुरुवर, आरती हो मुनवर, हम सब उतारे तेरी आरती। ग्राम जतारा जन्म लिया है, भगवती है माता। ग्राम जतारा जन्म लिया है, भगवती है माता। सनत कुमार के लाल तुम्हें हम, सनत कुमार के लाल तुम्हें हम झुका रहे माता गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी। धरती अंबर दसों दिशाएं वंदन करती है, धरती अंबर दसों दिशाएं वंदन करती है। सारी सृष्टि गुरु चरणों में, सारी सृष्टि गुरु चरणों में अभिनंदन करती है गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। ओ गुरु सा थारो चेलो बनो मैं, थारो शेष बनो मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनो मैं, थारो शेष बनो मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बाल बाबा जिद जिद हार के आप गाते, छोटे बाबा
चित्र हर के आप कहाते। जो भी श्रद्धा से आता है, जो भी श्रद्धा से आता है सबके कष्ट मिटाते गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ प्रभु के लघुनंदन, 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 सुर नर सब गुण गाते। शांतिनाथ प्रभु के लघुनंदन, सुर नर सब गुण गाते। यक्षी यक्षिणी संग देवगण, यक्षी यक्षिणी संग देवगण पूजा नित्य रचाते गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। रत्नों का दीपक लाया, भावों का घीवर लाया, कंचन की थाली गुरुवर आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती ओ गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, गुरु मंत्र का स्मरण करेंगे। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। जय बोली देवारी देवी खजांची शांतिनाथ भगवान की। आरजी वाले छोटे बाबा की जय हो। वर्तमान के भावलिंगी संत की। दिनागम शांत हो, जयवंत हो। सभी लोग पूज्य आचार्य भगवान को नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे आचार्य भगवान नमोस्तु। नमोस्तु। हे आचार्य भगवान हे आचार्य भगवान नमोस्तु। नमोस्तु। हे आचार्य भगवान हे आचार्य भगवान नमोस्तु। नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनागम सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो